तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाइथन की डे 16 में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं या फिर इनिशियलाइज कैसे करते हैं स्ट्रिंग को मैंने पहले बता चुका है मेरे डेटा टाइप्स के वीडियो में, आज इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन के लिए 3 वेज होते हैं स्ट्रिंग के लिए। पहला सिंगल कोट्स में करो, दूसरा डबल कोट्स में करना, ठीक है, तीसरा होता है ट्रिपल कोट्स में करना। ठीक है, तो ये वेज होता है डिक्लेयर करने के। यहाँ पे आप उसके एग्जांपल्स देख सकते हो, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। जो ट्रिपल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं उसे डॉक स्ट्रिंग बोला जाता है, मैंने पहले बताया था, राइट। तो ये इस तरीके से वेज होते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के या फिर इनिशियलाइज करने के। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था डेटा टाइप वाले में, आज बताऊंगा। तो इंडेक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडेक्सिंग आना चाहिए आपको। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग मतलब कि जो भी ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, इसके हर एक कैरेक्टर को ना नंबर्स दिए रहते हैं। हर एक कैरेक्टर को नंबर दिए रहते हैं। हर एक कैरेक्टर मतलब क्या? जैसे कि ए कैरेक्टर है, इसको कोई तो नंबर दिया होगा। आई कैरेक्टर, इसको कोई तो नंबर दिया होगा। हर एक जो भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, उस हर एक कैरेक्टर को, लाइक स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। ये जो भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उसको नंबर दिया जाता है, उसको बोला जाता है इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग बोला जाता है। तो लेट्स से मैं आप बताता हूँ इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है। 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है पाइथन में। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। पहले देखते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। तो देखते हैं पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में। पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और ये फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग से चालू होती है। फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या? फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये साइड से चालू होगी, ये साइड से, ये। ठीक है, अब ये 0 से स्टार्ट होती है मतलब क्या? जो ए कैरेक्टर है उसका इंडेक्स होगा 0। क्या? ए कैरेक्टर का इंडेक्स होगा 0, बी कैरेक्टर का 1। अब ऐसे इंक्रीज होते होते जाएगा अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे इसका 0, लेट से इसका करते हैं 0 है, इसका ओ 1 होगा, उसके बाद आगे वाले का 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 5 तक के इंडेक्सेस है। और ओवरऑल लेंथ के बारे में बात करें स्ट्रिंग की, तो हम लोग 1 से लेंथ निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ से कम रहता है 1 से ओवरऑल इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्स मेरा 5 आ रहा था पर लेंथ 6 आ रहा है, तो लेंथ 1 से ज़्यादा रहता है इंडेक्स में, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये पता चल गया इंडेक्सिंग कहाँ से होती है। शुरुआत पॉजिटिव में 0 से लेकर अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखते हैं भाई, लेट से किसी ने बोला कि मेरे को ओ देखना है, ओ कैरेक्टर देखना है ये वाले स्ट्रिंग 3 में से, वो वाला कैरेक्टर को देखना है। तो कैसे करेंगे वो चीज़ को देखो। वो कैरेक्टर का इंडेक्स बताओ पहले। तो वो कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 है, तो मैं बोलूँगा 2। स्ट्रिंग 3 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स बता सकते हो, तो मैंने इंडेक्स बता दिया 2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ओ आउटपुट आएगा। ठीक है, ओ आउटपुट आएगा। सिमिलरली लेट से बोला किसी ने स्ट्रिंग 2 जो है ना, स्ट्रिंग 2 जो है ना, उसका फर्स्ट कैरेक्टर दिखाओ। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? ए। उसका इंडेक्स क्या होता है ए का? एक्चुअली फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होता है? 0, मैंने पहले भी बताया। तो मैं लिखूंगा str2 का स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उस स्क्वायर ब्रैकेट्स में बताऊंगा इंडेक्स को। मैं इंडेक्स बोलूंगा 0 नंबर का इंडेक्स जो है वो बताओ। तो 0 नंबर का इंडेक्स क्या है? ए है, तो मेरे को ए दिखेगा। ठीक है, ए दिखेगा। तो इस तरीके से मैं दिखाऊंगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ये नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है यार। तो देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ना पहले तो बता दो स्टार्ट कहाँ से होती है। -1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, -1 से -2 -3 ऐसे इंक्रीज होते जाएगी, मतलब डिक्रीज होती जाएगी। -1 -2 -3, तो डिक्रीज होते जाएगी। बट ये बैक ऑफ द स्ट्रिंग से चालू होती है, मतलब बैक से चालू होती है, मतलब यहाँ से चालू होता है -1 इंडेक्स। -1 ये होगा, ये वाला होगा, लाइक बॉय में का ये जो है वाई, वो -1 होगा। उसके बाद -2 ओ होगा, -3 उसके आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग होते हैं। लेट्स से अब किसने बोला एक्सक्लेमेशन मार्क को दिखाओ, स्ट्रिंग 3 का जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको दिखाओ, वो वाले कैरेक्टर को दिखाओ। तो आप क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं वो वाला इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स -1। तो देखो ये लिखा है स्ट्रिंग 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में डाला इंडेक्स -1। तो मेरे को आंसर क्या आया? आंसर आया मेरे को एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। तो इस तरीके से आउटपुट आता। अब मैं -4 डालता तो देखो -4 क्या है? -1 -2 -3 -4 ओ आता है -4 पे, तो मेरा आंसर क्या आता था? ओ। तो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग वर्क करता है स्ट्रीम में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग का। अब देखते हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, सेकंड चीज़ है स्ट्रिंग स्लाइसिंग आनी चाहिए आपको। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती क्या है? पहले सिंपल वे में बताता हूँ, सिंटैक्स देख लो। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब लेट्स से ये वाला स्ट्रिंग है आपके पास, ये वाला स्ट्रिंग है। ठीक है,
स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब स्ट्रिंग को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, छोटे छोटे सब स्ट्रिंग में तोड़ना, उसको बोलता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जैसे कि ये पूरा स्ट्रिंग है, लेट्स से मेरे को इतना ही पार्ट चाहिए, ए बी चाहिए बस, तो उसको मैंने क्या किया, तोड़ा है। लेट्स से ए बी सी चाहिए, ये पूरे पार्ट में से ए बी सी को मैंने कट किया है, तो बोलते स्लाइस कर लिया, स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहा हूँ मैं। लेट्स से मेरे को गो चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहा हूँ, स्लाइस कर रहा हूँ मतलब तोड़ रहा हूँ, राइट। तो वो तोड़ना मतलब स्ट्रिंग में स्लाइसिंग का मीनिंग। अब देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल सा सिंटैक्स है। तो सिंपल सा सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स बोलता है कि स्ट्रिंग का वेरिएबल जो भी है उसका नाम लिखो, एंड जो अभी भी देखा ना हमने कि इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो वो ब्रैकेट दे दो, ठीक है, ये ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद आपको तीन चीज़ें बतानी पड़ती है, तीनों चीज़ें ऑप्शनल रहती है बट तीन चीज़ें बतानी पड़ती है। तो वो क्या क्या है, जैसे कि पहला है स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स, वो इंटीजर वैल्यू रहेगी। देन आपको कोलन देना है, कोलन देखो यहाँ पे दिया, ठीक है। देन एंड इंडेक्स बताना पड़ता है, फिर से कोलन देना पड़ता है। उसके बाद आपको जंप नाम का एक पैरामीटर होता है, वो भी देना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें लगती है, ठीक है। अब ये तीनों दे दिया आपने, तब आपको बस एक चीज़ और बता दूँ, जो भी एंड होता है ना वो एक्सक्लूडेड होता है, और ये स्टार्ट रहता है इंक्लूडेड रहता है। एक्सक्लूडेड मतलब क्या, आप वहाँ पे एंड में 5 डालोगे ना तो वो 4 तक ही जाएगा, 4 तक ही जाएगा, एक्सक्लूड करेगा 5th नंबर का जो भी इंडेक्स होगा वो, ठीक है, इतना याद रखना। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से अज्यूम करो एग्जाम्पल, अब बड़े ध्यान से देखना। आपके पास है स्ट्रिंग 3, ठीक है, आपके पास है स्ट्रिंग 3, वो है गुड, इस तरीके से इस वे में लिखा है मैंने, ठीक है, थोड़ा अलग वे में लिखा है। अब किसी ने बोला लेंथ निकालो स्ट्रिंग की, तो मैंने प्रीवियस अपने वीडियोज़ में बताया, लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें स्ट्रिंग दे दो, लाइक मैं स्ट्रिंग 3 दे देता तो मेरे को लेंथ आती थी 6, क्योंकि लेंथ इसकी क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेंथ है तो 6 आती थी। तो लेंथ मेरे को पता हो गया स्ट्रिंग का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये चीज़, देखो ये चीज़ बोला मैंने, इसका मीनिंग क्या हो रहा है आप समझो। स्ट्रिंग थ्री का स्लाइसिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगाया और एक कोलन लगाया, एक ही कोलन लगाया मैंने, अभी 2 कोलन नहीं लगाया, एक ही कोलन लगाया, ठीक है। एक कोलन ऑप्शनल है, ठीक है, लेट्स से दोनों कोलन ऑप्शनल रहते हैं, अभी एक कोलन लगाया मैंने समझो, तो एक कोलन लगाया तो आउटपुट क्या आता, देखो आउटपुट आता था गुड, जैसा था स्ट्रिंग वैसा आउटपुट आया, जैसा था स्ट्रिंग वैसा आउटपुट आता। तो यहाँ पे ओ कैपिटल था तो ओ कैपिटल आता, तो आउटपुट आता था मेरा गुड, ठीक है, आउटपुट आता था गुड। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है, मैंने स्टार्ट तो बताया नहीं, एंड तो बताया नहीं, तो आउटपुट कैसे गुड आया, क्यों आया, क्योंकि स्टार्ट नहीं बताते हो तब ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 मान के समझता है। तो यहाँ पे स्टार्ट में मेरा क्या आ जाएगा, 0 नंबर का इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, 0 नंबर का इंडेक्स आता था। एंड एंड को वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान के चलता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या, यहाँ पे 6 है तो 6 आएगा। अब ये देखो इंडेक्स तो मेरा 5 ही तक रहता है, इंडेक्स तो मेरा 5 ही तक आएगा ना, क्योंकि 0 1 2 3 4 5, पर मैंने एंड कितना दिया है 6 दिया है, अभी भी एक्सक्लूडेड का कंसेप्ट समझा, 5 है इंडेक्स तो मैंने 6 दिया, एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है यहाँ पे, एंड एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसलिए मैंने 6 दिया, इसलिए लेंथ तक जाता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाता है, इसलिए पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिखा, क्या पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्लाइस होके आया, तो इसलिए आउटपुट ये आया। गॉट इट। तो आप स्टार्ट एंड एंड नहीं बताओगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग आएगा। गॉट इट। तो ये हो गया स्टार्ट एंड एंड का। अब थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं और बिल्ड करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट्स से आपको गो को प्रिंट करना रहता, गो को प्रिंट करना था तो कैसे करते हैं, तो आप स्टार्ट बताते थे नथिंग, क्योंकि स्टार्ट तो आपको 0 से ही करना है ना, मैंने बाय डिफॉल्ट बोल दिया 0 रहता है स्टार्ट, तो 0 से करना है तो नथिंग लिख दोगे। उसके बाद आपको कहाँ तक जाना है, ओ तक, तो उसका इंडेक्स देखते हैं पहले, 0 1 1 है उसका इंडेक्स, तो एक एक्सक्लूडेड रहता है तो वहाँ पे आप 2 डालोगे, एक एक्स्ट्रा डालोगे, तो आपको दिखेगा गो, ठीक है। ऐसे निकलेगा आपका आउटपुट वो वाले स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। लेट्स से ये वाला एग्जांपल देखो, अब ओ है, ये आउटपुट लाना है ओ, ठीक है, स्लाइस करके काट के लाना है। अब ये कैसे करते हैं, तो बोलते हैं पहले तो ओ का इंडेक्स बताओ, तो 0 1 नंबर पे है तो मैंने 1 डाला, ठीक है, 1 डाला। अब कोलन लगाया तो अब मेरे को बताना पड़ेगा एंड क्या है, तो मैंने 0 1 2 था उसका एंड, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा देना है तो मैं 3 दूंगा, तो मेरा आउटपुट आएगा ओ, ठीक है। अब देखते हैं यार इसका थर्ड टाइप सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों कोलन दिया, मतलब स्टार्ट एंड जंप, तीनों चीज़ों के लिए देखते हैं। अब मैंने लेट्स से अभी तीनों को एम्प्टी रखा है,
स्टार्ट को भी कुछ नहीं दिया है, एंड को भी कुछ नहीं दिया है, एंड जंप भी कुछ भी नहीं दिया है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट सेम स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो भी है गुड, वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ समझने वाली है क्या, कि जो भी जंप रहता है, जो भी जंप रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? 1 रहता है, 1 रहता है। जंप 1 रहता है मतलब क्या? जंप मतलब कि एक स्ट्रिंग के बाद कौन से स्ट्रिंग पे जाना है, तो एक स्ट्रिंग के बाद दूसरे स्ट्रिंग पे जा रहा है, मतलब जंप कितने का लिया? 1 का, क्योंकि यहाँ था मैं, तो एक जंप लिया तो ओ पे पहुँच गया। 2 जंप लेता तो कहाँ पे पहुँचता? एक था, यहाँ पे था, एक जंप, 2 जंप, तो छोटे वाले ओ पे पहुँचता था। तो इस तरीके से चलता था, आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। बट ये समझ में आया, ऐसा पूरा का पूरा लिखूंगा तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिखेगा, या फिर ऐसा लिखूंगा तो भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिखेगा। आप देखते हैं यार, थोड़ा जंप वाले पैरामीटर को एनालिसिस करते हैं। लेट्स से आपको गो खाली दिखा देता, नहीं ठीक है, ऐसा कुछ तो आउटपुट लाना रहता है, GO एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये कैसे लाता? अब मैं बोलता जो भी ये जंप वाला पैरामीटर उसको 2 कर दो, जंप वाला पैरामीटर 2 कर दो, तो कैसे होता? और ये देखो स्टार्ट एंड एंड मैंने बताया नहीं, तो स्टार्ट एंड एंड बताया नहीं, तो कहाँ तक का रहेगा? 0 रहेगा स्टार्ट, और एंड पूरा का पूरा स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट मैंने बताया नहीं, तो यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट होगा G से। अब मैंने जंप 2 बोला है, तो क्या करेगा वो? ये वाले को स्किप करेगा, पहले वाले को स्किप करेगा, एंड सेकेंड वाले पे जंप करके आएगा। सेकेंड वाला कौन सा है? O है, O है, तो O आउटपुट आया। G के बाद O आउटपुट आया। अब उसके बाद O से फिर से एक स्किप करेगा, सेकेंड वाले पे जाएगा। सेकेंड क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आया। फिर से स्किप किया, उसके बाद स्ट्रिंग ही नहीं था, तो कुछ दिखा नहीं, तो ये आउटपुट आ गया अपना। ठीक है, आपको समझा ये कैसे चला? अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसने बोला स्ट्रिंग को पूरा का पूरा रिवर्स करो? क्या बोला? स्ट्रिंग को पूरा का पूरा रिवर्स करो, मतलब क्या? उल्टा कर दो, एक्सक्लेमेशन मार्क DOOG ऐसा कर दो, ऐसा। तो कैसे करेंगे? सिंपलेस्ट वे क्या है? पहले तो पता हुआ कि मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं स्टार्ट एंड एंड तो जैसा है वैसे ही रखूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है वही सही है। उसके बाद ये जो जंप है ना, -1 दूंगा। -1 क्या करता है? उल्टा जाता है, उल्टा जाता है मतलब नेगेटिव से चलते जाता है, तो इसके लिए ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, कोलन कोलन -1 करने से आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है। अब लेट्स से थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। क्या नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम लोग कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं? यस, कर सकते हो। कैसे? लेट्स से आपको OD और एक्सक्लेमेशन मार्क को नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्लाइस करना होगा, तो कैसे करते हैं? पहले तो बताओ O का नेगेटिव इंडेक्स क्या है? -1, -2, -3, -4, तो मैंने लिखा -4 स्टार्टिंग। और मेरे को जाना कहाँ तक है? -1, -2 मैंने बोला एक एक्सक्लूडेड रहता है, तो उसके एक पीछे जाएंगे, तो -1 तक गया। उसके बाद आउटपुट मेरा ये आ गया। तो आई होप आपको समझ में आएगी कैसे करना था। ठीक है, और एग्जाम्पल लेना, ट्राई करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं गिटहब पे अपने कोड अपलोड करता रहता हूँ, तो गिटहब का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं यार ये थोड़ा उल्टा कैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में रिवर्स कैसे करते हैं। लाइक आपको देखो, यहाँ पे गो था, यहाँ पे गो था, मेरे को OG करना है गो का। ठीक है, OG करना है। अभी कैसे करेंगे? मैंने बोला कि जंप जो माइनस करो दोगे तो उल्टा चलता है। ठीक है, जंप माइनस करोगे उल्टा चलता है, ये तो समझ गया। अब बस ना ये वाली चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अभी कैसे करते हैं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। गो को उल्टा करना है ना, गो को उल्टा करना है ना, जो चीज़ें उल्टा नहीं करना है उनके इंडेक्स से पता करो, जो चीज़ें उल्टा नहीं करना है उनके इंडेक्स से पता करो। बट एक चीज़ है, एक ट्विस्ट है, उनके इंडेक्स से पता करोगे, बट ये गो का जो भी या फिर कोई भी वर्ड है, उसका जो भी लास्ट वाला वर्ड है उसको कंसिडर करके करोगे। तो गो का लास्ट वर्ड कौन है? O है, उसको कंसिडर किया। और ये सब चीज़ें जो थे वो जिस चीज़ों को उल्टा करना है उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसने चीज़ों को कंसिडर कर लिया। तो इसका इंडेक्स क्या है? O का इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे लिखा 1, देखो यहाँ पे लिखा है 1, O का इंडेक्स 1 था, 1 लिखा। और जाना कहाँ तक है? पूरे लेंथ तक स्ट्रिंग के जाना है, पूरा लेंथ तक गया और -1 किया, तो मेरा आउटपुट आता OG। तो ऐसे निकालता है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को उल्टा करके, स्लाइस करके। ठीक है, थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे और समझ में आ जाएगा। लेट्स से आपके पास O है, अब इस चीज़ को उल्टा करना है, तो क्या करना है? O स्मॉल आएगा पहले, उसके बाद कैपिटल O आएगा। आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात सुनो, मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट। ये पूरा चीज़ को पहले सिलेक्ट कर लो। अब देखो जो चीज़ें रह रही है, ये सिलेक्ट करने के बाद क्या रह रहा है? D रह रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क और G रह रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो चीज़ें को सिलेक्ट किया है उसका लास्ट वाला चीज़ कौन है? O है, स्मॉल है,
उसका इंडेक्स बताओ। उसका इंडेक्स था 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये वाले का इंडेक्स क्या होगा, देखो ये चीज़ें रह रही थी, जी तक रह रहा था, तो आप यहाँ से जाते 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 और यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए जी रह रहा था लास्ट, तो ओ उसका इंडेक्स था 0, तो यहाँ पे डाले 0। उसके बाद आप सबको -1 लिख देना है, तो आउटपुट आएगा क्या, ओ। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्ट्रिंग में आइट्रेट कैसे करना है लूप से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइट्रेटिंग ओवर अ स्ट्रिंग। देखते हैं अब मेथड 1 रहता है और मेथड 2 रहता है। तो मेथड 1 पहले देखते हैं। मेथड 1 में बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको, इंडेक्स के यूजिंग, आपको इंडेक्स का कंसेप्ट पता चल गया है, तो उसके यूजिंग हम लोग आइट्रेट करते हैं। कैसे, लेट्स से आपके पास स्ट्रिंग 4 है और उसमें सोनू लिखा है, ठीक है, और अब इस पर आइट्रेट करना है, मतलब आइट्रेट करना है मतलब एस दिखाना है, ओ दिखाना है, एक एक कैरेक्टर दिखाना है उसका। तो कैसे दिखाएंगे, मैं बोलूँगा फॉर आई इन रेंज। अब रेंज क्या बताऊंगा मैं, मेरे को पता है 0 से रेंज चालू होगा, मैं 0 स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई किया, तो 0 से स्टार्ट होता है, और मैं एंड इंडेक्स बता रहा हूँ कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाना है मतलब क्या, 1 2 3 4 तक जाना है, तो मेरे को 0 1 2 3 इंडेक्सेस मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रेंज रहता है उसका जो भी एंड इंडेक्स एंड जो भी रहता है वो एक्सक्लूडेड रहता है, तो मेरे को 3 तक के ये इंडेक्सेस दे देगा। तो मैं इस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे, प्रिंट बोलूँगा स्ट्रिंग 4 का आई नंबर के इंडेक्सेस को प्रिंट कर दो, जो भी आई की वैल्यूज आएंगे वो आई की वैल्यूज क्या रहेंगे, 0 1 2 3। मेरे 0 नंबर का इंडेक्स एस था, वो प्रिंट हो गया, 1 नंबर का ओ था, प्रिंट हो गया, एस था, एन था, देन यू था 3 नंबर का, तीनों के तीनों प्रिंट हो गए, और 4 नंबर तक के जा रहा था, तो ख़त्म हो गया लूप, एंड मेरे को आउटपुट में ये मिल गया। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वे टू आइट्रेट ओवर अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेथड, अब इसमें क्या बोलता है, स्ट्रिंग आइट्रेशन डायरेक्ट, इसका नाम है स्ट्रिंग आइट्रेशन। अब कैसे करेंगे, सिंपल, आप जो ये ऑपरेटर देख रहे हो ना, इन, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं इसे। बी ऑपरेटर क्या करता है, आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, मैंने बताया था अपने फॉर लूप के वीडियो में, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, जो भी आइट्रेट कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रिंग को हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग 4 का वेरिएबल का नाम लिख दो। अब क्या होगा इससे, इससे क्या होता है, आई में ना क्या आएगा पता है, इंडेक्स नहीं आएंगे, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आएगा, लाइक एस आएगा, बाद में ओ आएगा, बाद में एन आएगा, जैसे जैसे स्ट्रिंग लूप चलेगा वैसे वैसे कैरेक्टर आते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आई में क्या आता, एस आता, तो एस दिखा, देन आई में क्या आता, ओ आता, तो ओ दिखता, देन एन आता, देन यू आता। तो इस तरीके से भी आप करा सकते थे, ठीक है। मेथड 2 इसे बोलते हैं, मेथड 2, ठीक है। ये भी मेथड समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं तीसरा चीज़ जो भी स्ट्रिंग में इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो देखो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे करना है। तो आपके पास लेट्स से ये स्ट्रिंग है हेलो एंड सोनू एक्सक्लेमेशन मार्क है, हमें बनाना है हेलो सोनू एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसको कैसे करेंगे, मैं बोलूँगा एक नया स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग 7 नाम का, स्ट्रिंग 5 को ऐड कर दो स्पेस से, जिससे ये स्पेस आ जाए, ठीक है। फिर से ऐड कर दो स्ट्रिंग 6 से, जिससे ये सोनू भी आ जाए। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद मेरे पास जो भी आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग 7 में, वो मैं प्रिंट कर दिया, तो ये मेरे को आउटपुट मिला, ठीक है। इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करते हैं, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ते हैं। अब देखते हैं यार कि एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है ए, अब इसको मल्टीपल करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी स्ट्रिंग है उसको मल्टीप्लाई बाय जितना टाइम्स करना है वो लिख दो। उसके बाद आउटपुट मैंने 3 टाइम्स करा है, तो ए 3 टाइम्स आ गया। तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो 2 वेज है स्ट्रिंग फॉर्मेट करने के पाइथन में, एफ स्ट्रिंग से और फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन होता है उससे। तो देखो कैसे करते हैं, देखो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में एफ स्ट्रिंग से कैसे करेंगे। नंबर है मेरे पास एक 2 है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है उसके बीच में एक वेरिएबल लेकर आना, स्ट्रिंग है उसके बीच में वेरिएबल लाना, उसको बोलते हैं फॉर्मेट करना स्ट्रिंग को। तो देखो मेरे पास नम नाम का एक वेरिएबल है और मेरे को आउटपुट चाहिए हेलो टू, हेलो टू। तो मैं यहाँ पे नम नाम के वेरिएबल में मेरे को, तो ये स्ट्रिंग के अंदर मेरे को नंबर नाम का वेरिएबल को डालना है। तो कैसे डालेंगे, स्ट्रिंग 9 है, मैंने स्ट्रिंग 9 बनाया एक और एफ लगा दिया। एफ का मतलब है एफ स्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं, एफ लगाना। उसके बाद स्ट्रिंग का जो भी डबल कोट्स है वो लगाना, हेलो लिखना, और जहाँ पे भी आपको वेरिएबल चाहिए तो ये वाला ब्रैकेट लगाना, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाना। और जो भी वेरिएबल चाहिए उसके अंदर डालना, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालना। मेरे को नम चाहिए था तो नम डाला, एंड देन बाद में प्रिंट लगा के
आप str9 को प्रिंट करोगे तो hello2 लिख के आएगा, क्योंकि ये नम की जगह पे ये वेरिएबल चला गया, वेरिएबल का वैल्यू चला गया, तो यहाँ पे hello2 लिख के आया। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है एफ स्ट्रिंग से। एफ लगाना है बस एफ, देन आप ये यूज कर पाओगे। ये एफ नहीं लगाओगे तो आप ये अंदर का चीज़ जो है नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, एफ लगाना, तभी आप ये सर्कुलर करली ब्रैकेट लगा के वेरिएबल डाल सकते हो। अब देखते हैं फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन कैसे करते हैं। लेट्स से आपके पास स्ट्रिंग है हेलो डबल करली ब्रैकेट्स लगा देना। अब ये करली ब्रैकेट्स क्यों लगाया है, क्योंकि इन करली ब्रैकेट्स में मेरे को नेम्स डालने हैं, 3 जन के नेम्स, तो मैंने करली ब्रैकेट्स लगा दिए जिससे ये डायनेमिकली अब मैं नेम्स डाल सकूँ उसके अंदर। जैसे मैंने नेम बनाया 1, नेम 2 बनाया, नेम 3 बनाया। अब ये नेम्स को मेरे को इस स्ट्रिंग में डालना है। कैसे डालेंगे, मैं एक चीज़ बताता हूँ पहले तो। जैसे आपके पास स्ट्रिंग 10 है, आप डॉट लगाओगे ना तो आपको एक सजेशन का लिस्ट आता है। देखो ये सजेशन का लिस्ट आया है, ये सजेशन। तो ये सजेशन क्या है, ये सजेशन बोलता है ये फंक्शंस अवेलेबल है ये स्ट्रिंग के लिए। इसी फंक्शन में ना एक फंक्शन है फॉर्मेट नाम का। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट नाम का था, मैंने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप फॉर्मेट के लिए डाल सकते हो। तो ये फॉर्मेट पे होवर करोगे ना तो यहाँ पे लिखेगा स्ट्रिंग्स लिटरल्स डालो, स्ट्रिंग लिटरल्स डालो। वो बताएगा क्या डालना है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो num1 num2 num3 ये लिटरल्स है। लिटरल्स मतलब वेरिएबल्स के नाम। तो ये उन्होंने बता भी दिया कैसे करना है। सो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है पाइथन में, ऑटोमेटिकली सजेशन वगैरह से पता चल जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया सजेशन कैसे लेना है। तो डॉट लगाया, सजेशन आ रहा, फॉर्मेट लिया था, उसमें num1 name2 name3 डाल दिया। और इससे क्या हो जाएगा, अब ये स्ट्रिंग जो भी है ये करली ब्रैकेट्स के जगह पे name1 चला जाएगा फर्स्ट, करली 2 ब्रैकेट्स की जगह पे सेकेंड नेम चला जाएगा, एंड थर्ड की जगह पे name3 चला जाएगा। और आप प्रिंट करते हैं तो आपको हेलो राम राहुल एंड राधा आता। ठीक है, बट एक ट्विस्ट है इसमें, एक चीज़ क्या है, अब ये जो भी आप डाल रहे हो ना name1 name2 name3 इसके इंडेक्स बन जाते हैं। तो name1 को 0 इंडेक्स मिलता है, name2 को 1 एंड name3 को 3rd इंडेक्स मिलता है। तो आप ना यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स में वो इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैंने 1 इंडेक्स डाला, 0 डाला यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो मेरा 1 इंडेक्स पे कौन था, 1 इंडेक्स में मेरा राहुल था, तो राहुल पहले पे आ जाएगा। तो मेरा आउटपुट देखो कैसे आता था, हेलो राहुल राम राधा। मैंने जब स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया रहता तो ऐसे इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये 2 हो गए वेज स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के। ठीक है, यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन यूजिंग एफ स्ट्रिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो भी है वो है स्ट्रिंग के फंक्शंस। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वही सिखाऊंगा, आगे आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। डॉट लगाना, सजेशन आएगा, हर एक फंक्शन को एक्सप्लोर करना उसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। पहला फंक्शन है कैपिटलाइज करना। अब कैपिटलाइज फंक्शन क्या बोलता है कि आपके पास हेलो नाम का स्ट्रिंग है, कैपिटलाइज बोलता है कि मैं इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दूंगा। ठीक है, ये कैपिटलाइज बोलता है। तो मेरा डॉट लगाओगे यहाँ पे, देखो डॉट लगाते हैं ना तो एक सजेशन का लिस्ट आता है, इसमें कैपिटलाइज नाम का भी होगा। देखते हैं यहाँ पे रहता है ऑब्वियसली, मैं CA डालूँ तो यहाँ पे सजेशन में एकदम परफेक्टली मिल गया कैपिटलाइज। तो ऐसा किया। अभी जब कैपिटलाइज लगाते हो ना तो आपको एक रिटर्न वैल्यू आती है। जब हम लोग फंक्शन सीखेंगे तब समझेगा रिटर्न क्या होता है। बट याद रखो ये लगाओगे ना तो एक रिटर्न में नया स्ट्रिंग बन के आएगा। तो नया स्ट्रिंग को स्टोर करना पड़ेगा कहीं, तो ये नया स्ट्रिंग की वैल्यू देगा। मैंने कैप नाम में स्टोर कर लिया उस चीज़ को और मैंने प्रिंट कर दिया कैप को, तो मेरे को ऐसा स्ट्रिंग दिखेगा। तो पहला लेटर मेरा कैपिटल होकर आएगा। ठीक है, ऐसा आउटपुट आएगा। अब देखते हैं अपर। एक अपर नाम का भी फंक्शन होता है, डॉट लगाओगे तो अपर का सजेशन आएगा, उसमें निकाल सकते हो। अब अपर लगाओगे ना तो फिर से एक स्ट्रिंग मिलता है, वो मैंने अपर में स्टोर कर लिया। और ये अपर क्या करता है, हर एक लेटर को कैपिटल कर देता है। ठीक है, हर एक लेटर को कैपिटल करेगा, तो आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है लोअर, एक नाम का फंक्शन होता है। तो स्ट्रिंग 1 को मैंने लोअर लगा दिया तो पूरे के पूरे चीज़ें जो भी थे लोअर केस में चले जाएंगे। एक्चुअली लोअर केस में ही थे तो लोअर केस में ही चले गए, बट याद रखना लोअर लगाने से पूरे के पूरे लोअर में चले जाएंगे अपर हो गए तो। अब देखते हैं नया फंक्शन स्प्लिट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बार यूज होता है। जैसे आपके पास हेलो बॉयज़ नाम का एक स्ट्रिंग है और उसको आपको कैसे करना है, स्ट्रिंग हेलो एंड बॉयज़ में तोड़ना है और उससे जो तोड़ा है उसको लिस्ट में स्टोर कराना है। तो कैसे करोगे, आप बोलोगे स्ट्रिंग 2 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किससे करना है, स्पेस से तोड़ना है सभी चीज़ों को। तो हेलो और बॉयज़ में टूट जाएगा इस तरीके से आउटपुट चाहिए होगा। तो आप लिखोगे स्प्लिट ये वाला चीज़ किस तरीके, कौन से वे में तोड़ना है। लाइक यहाँ पे ना ये रहता, लाइक ऐसा रहता। ठीक है, तो आप ना ये बोलते हैं कि इस तरीके से तोड़ना है मुझे। ये जब भी दिखा तो इस
पॉइंट पे मेरे को तोड़ के ये आंसर लाना। तो ऐसा रहता है, ये बेसिकली स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं हम लोग। और स्प्लिट जो भी करके देगा एक लिस्ट देगा, उस लिस्ट को मैंने स्प्लिट लिस्ट में स्टोर कर लिया, उसको प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट मेरे को हेलो बॉयज़ दिखता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो मैं काउंट निकालना हो, कोई भी कैरेक्टर का काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने स्ट्रिंग 2 अभी देखो हेलो है, हेलो बॉयज़ है। ठीक है, इसमें मेरे को एल का काउंट देखना है, एल कितने बार आ रहा है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग 2 का काउंट्स बताओ एल के, तो ये काउंट्स बताएगा और काउंट में वो स्टोर कर लूँगा और प्रिंट कर दूँगा, तो 2 आएगा क्योंकि 2 बार आ रहा है एल। और एक और चीज़ बताता हूँ, लेट्स आपको चेक करना है कि जी ओ जो है, गो जो है क्या इसमें प्रेजेंट है या नहीं, नीचे वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। तो उसको कैसे देखेंगे, तो देखो इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर से देखेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर एक टारगेट है आपके पास, टारगेट इन str1, टारगेट क्या str1 में प्रेजेंट है, ये लिखा है टारगेट इन str1, तो ये आपको ट्रू और फॉल्स देगा। उस ट्रू और फॉल्स को मैंने यस नो में स्टोर कर लिया, हमने प्रिंट किया यस नो को ट्रू आया क्योंकि जी ओ गो प्रेजेंट है str1 में। ठीक है, ऐसे करते हैं। टारगेट यहाँ पे लिखना है और किस में चेक करना है, ये राइट साइड पे लिखना है। अब देखते हैं एक और चीज़, नॉट इन से क्या होता है नहीं है क्या चेक करता है, नहीं है, टारगेट नहीं है क्या str1 में, तो ये तो गलत है टारगेट प्रेजेंट है, तो ये आपको फॉल्स आंसर देगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है दोनों चीज़ें इक्वल है या नहीं, तो ही और ही नाम का एक स्ट्रिंग बनाया है मैंने। अब मेरे को चेक करना है तो कैसे करेंगे, आप इक्वल टू लिख के भी कर सकते थे, बट ईज नाम का एक ऑपरेटर होता है, उससे भी होता है। एक मैं ऐसे बोल सकता हूँ str1 इज str2, तो ये दोनों चेक करेगा दोनों चीज़ें सेम है यानी सेम होंगे तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो चलो मैं एक आइडिया बताता हूँ आपको, कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो स्ट्रिंग नाम का एक str नाम का एक वेरिएबल होता है, एक कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड से str के फंक्शन पता चलते कैसे, डॉट लगाना तो आपको सजेशन आएंगे, सजेशन नहीं आ रहे हो तो टैब प्रेस करना, डॉट लगाने के बाद टैब प्रेस करना तो सजेशन आने लगेंगे। ठीक है, ऐसे करोगे तो सजेशन आपके पास आने लगेंगे। मेरे पास यहाँ पे सजेशन आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारे सजेशन है, लाइक लोअर, ये फंक्शन है उसके अवेलेबल फंक्शन। लेट्स से मेरे को ये फाइंड फंक्शन के बारे में पता नहीं, मैं फाइंड फंक्शन लिखूंगा और फंक्शन है तो मैं ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अभी ब्रैकेट लगाने के बाद ना तो इस तरीके से और सजेशन आ रहे हैं, अभी सजेशन को थोड़ा पढ़ सकते हो आप। लेकिन सजेशन बोल रहा है कि मेरे को ना ये ब्रैकेट्स के अंदर क्या चाहिए देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग चाहिए, देखो ये देखो हाईलाइट भी हो गया, ये स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग मांग रहा है, किस चीज़ को सर्च करना है वो स्ट्रिंग मांग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, ये जो भी फाइंड करना है तो रिटर्न करेगा, रिटर्न दी लोवेस्ट इंडेक्स इन एस वेयर सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड, मतलब एक कोई भी आपने सब स्ट्रिंग जो दिया है इसके ब्रैकेट्स के अंदर वो मिलने पे आपको एक लोवेस्ट इंडेक्स उसका रिटर्न करता है, तो ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। मतलब 2 बार लेट्स से एक स्ट्रिंग है, उसमें 2 बार एस एस प्रेजेंट है डिफरेंट इंडेक्स में, तो जो भी पहले नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होगा उसको रिटर्न करेगा। तो आप खुद से समझ सकते हो कि स्ट्रिंग के फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो आप ट्राई करना, बहुत सारे फंक्शन जो भी अवेलेबल ट्राई करना उस पर ये चीज़ को, एंड एक्सप्लोर करना हर एक चीज़ को, नहीं पता चला तो इंटरनेट पे देखना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।